इस्लाम की बहार बहार शरीयत। अस्सलामु अलैकुम नादरीन इकराम, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। हम आपका नौमान बिन साबित अकेडमी में इस्तकबाल करते हैं। पिछली वीडियो में हम आलम बरज़ख के मुतालिक अकायद को सुन रहे थे। थोड़े अकायद बाकी हैं, तो चलिए उन अकायद को भी आज समझ लेते हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चलते हैं, वो उनके जूतों की आवाज को सुनता है। यानी कि जिसको हमने कब्र में दफनाया है, मुर्दे को, वो मुर्दा जब हम अपने वापस लौटते हैं, उसको मिट्टी दे करके, उसके बाद मिट्टी डाल करके जब हम घर की तरफ लौटते हैं, तो फिर मुर्दा हमारे जूतों की आवाज को सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं, और उनका बदन का रंग जो होता है वो सियाह यानी काला होता है, और आंखें सियाह और नीली होती हैं, और देग के बराबर शोला जन होती हैं। यानी कि जो उनकी आंखें होती हैं वो नीली होती हैं, लेकिन एक देग की तरह, जो बड़ी देग होती है उसकी तरह बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और शोला जन होती है, यानी उनमें शोले की तरह आग भड़क रही होती है। और उनके मुहिब बाल सर से पांव तक होते हैं, यानी उनके जो बाल होते हैं वो इतने इतने लंबे होते हैं कि उनके सर से लेकर पांव तक उनके बाल होते हैं। और उनके दांत कई हाथ के, जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनके दांत जो हैं वो कई कई हाथ लंबे होते हैं, और वो उनसे जमीन चीरते हुए आएंगे, और उनमें एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झिड़क कर उठाते हैं, और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं, और फरमाते हैं कि पहला सवाल होता है मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मा कुंत तकुलु फी हक्की हाजिर रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे का जवाब देगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेंगे तुझे किसने बताया, यानी कि वो फरिश्ते जो आए हैं वो पूछेंगे, सवाल करेंगे कि तुझे किसने बताया। कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बाद रिवायतों में आया कि सवाल का जवाब पाकर कहेंगे कि हमें तो मालूम था कि तू यही कहेगा। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा, यानी कि एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी, और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि तू सो जैसे दुल्हा सोता है। ये खवास के लिए उमूमन है, और अवाम में उनके लिए जिनको वो चाहे, वरना वो सतह कब्र हस्बे मरातिब मुख्तलिफ है। यानी कि जो ये नेमतें मिली हैं, यानी कि जन्नत का लिबास पहनाओ, जन्नत का बिछौना बिछाओ, और इसके लिए जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दो, उसकी जन्नत के नसीम और उसकी खुशबू उसके पास आती रहेगी। जहां तक चाहेगा उसकी, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उसकी कब्र को वसी कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। ये सब खास लोगों के लिए है, और अवाम में उनके लिए जिनको वो चुन ले। यानी कि अवाम में से, हम आम मुसलमानों में से ये नेमतें उसे मिलेंगी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा। और वरना वो सतह कब्र जो है, कब्र की जो वसी होना है, कब्र का जो फैलाव है, वो हस्बे मरातिब मुख्तलिफ है। यानी कि जिसका जैसा मर्तबा होगा, जिसने जैसी इबादत की होंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक, जिसका जैसा मर्तबा होगा उसी मर्तबे के हिसाब से उसकी कब्र को कुशादा किया जाएगा, फैलाया जाएगा। बाज के लिए 70-70 हाथ लंबी चौड़ी, बाज के लिए जितनी वो चाहें ज्यादा, हत्ता कि जहां तक निगाह पहुंचे। यानी कि बाज के लिए 70-70 हाथ चौड़ी और लंबी होगी, यानी 70 हाथ लंबी और 70 हाथ चौड़ी कब्र कर दी जाएगी। और बाज के लिए जितनी वो चाहेंगे उतनी उनके लिए, जहां तक उनकी निगाह पहुंचेगी, उनकी कब्र को वसी कर दिया जाएगा। और फरमाते हैं उसाद, यानी ये आसी की जमा है, गुनाहगारों और नाफरमानों। इनमें गुनाहगारों और नाफरमानों में बाज पर अजाब भी होगा, उनकी मासियत के लायक, फिर उसके पैराने अजीम या मजहब के इमाम या औलिया किराम की शफात या महज रहमत से जब वो चाहेगा निजात पाएंगे। यानी कि जो गुनाहगार और नाफरमान होंगे तो उनमें उनकी मासियत, उनके गुनाहों के लायक उन्हें सजा दी जाएगी। फिर उनके जो पीर होते हैं, उनके जो मजहब के इमाम होते हैं या औलिया किराम होते हैं, जब उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए शफात करेंगे, तो फिर उनके, या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत के लिए, अपनी रहमत से जब वो चाहेगा निजात पाएंगे। यानी कि जब वो उनके पीर, उनके इमाम, औलिया किराम जब शफात करेंगे, या रब
اپنی رحمت سے جب چاہے گا تو وہ نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، یعنی کہ جو مومن ہے لیکن اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس پر جو عذاب قبر ہے، قبر کا جو عذاب ہوگا وہ صرف جمعہ کی شب یعنی جمعرات کے آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ جیسے ہی جمعرات آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، ویسے ہی ان کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اور فرماتے ہیں ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین عذاب و قبر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ جو جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن یا رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں کسی بھی دن یعنی رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن مرے گا تو اس سے سوال نکیرین یعنی منکر نکیر اس سے سوال نہیں کریں گے اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، یعنی اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور اس کے ساتھ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے۔ یعنی کہ جو یہ فرمایا گیا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جس سے نسیم اور ٹھنڈی ہوا اس کے پاس آئے گی، تو یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے لیے الٹی جانب سے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی جس سے جہنم کی گرمی، اس کی بدبو اور اس کی لپٹ اور جلن اس کے قبر میں جب پہنچے گی تو اسے احساس ہوگا کہ اگر میں اس سوالوں کے جواب غلط دیتا، یعنی کہ جو سوال پوچھے گئے 3 سوال جو پوچھے جائیں گے ان کا اگر میں جواب غلط دیتا تو میرے لیے یہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی، لیکن جب وہ بند کر دی جائے گی تو دوسری جانب سے یعنی سیدھی جانب سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو اس سے کہا جائے گا اگر تو یہ غلط جواب دیتا تو تیرے لیے وہ تھی لیکن اب تیرے لیے یہ ہے۔ اور فرمایا تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمی عطا فرمائی، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اسے ایک نمونہ دیا جائے، اسے یہ دکھایا جائے کہ اگر تو غلط جواب دیتا تو پھر تیرے لیے کیسی بڑی بلا تھی، کیسے بڑی مصیبت تھی، لیکن تو نے صحیح جواب دیے تو اس کے لیے تیرے لیے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام اور کتنی بڑی نعمت تیرے لیے عطا فرمائی ہے۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، یعنی جو منافق ہوگا جو کافر ہوگا جب وہ مرے گا قبر میں جائے گا تو اسے اس کا الٹا دکھایا جائے گا، یعنی کہ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک اور راحت نعمت کی جھلک دیکھے گا اور ترنت بند کر دی جائے گی، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو، یعنی کہ جب اسے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اس کی قبر میں تب وہ اس کے ٹھنڈی ہوا، خوشبو اور راحت نعمت جب اسے ملے گی تو اور اس کے بعد جب وہ بند ہو جائے گی پھر اس کے لیے بلائے عظیم کی کھڑکی کھولی جائے گی، یعنی دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی، تو اس بلائے عظیم پر اس کے ساتھ اسے حسرت بھی ہوگی، یعنی اسے ایک بڑی حسرت ہوگی کاش کہ میں اچھے جواب دے دیتا، صحیح جواب دے دیتا، مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا، اس کے محبوب کو راضی کر لیتا تو آج اس بلائے عظیم سے چھٹکارا مل جاتا اور اس نعمت عظمہ مجھے عطا کی جاتی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی، اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، یعنی کہ جب وہ کھڑکی کھولی جائے گی جنت کی، اسے نمونہ دکھایا جائے گا تو پھر وہ یہ حسرت کرے گا، کہے گا کاش کہ میں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا، ان کے احوال، ان کے اقوال، ان کے افعال پر عمل کر لیتا، ان کی پیروی کر لیتا اور ان کی شان میں گستاخی نہ کرتا تو میرے لیے وہ نعمت عظمیٰ ہوتی، وہ بڑی نعمت ہوتی، لیکن ہائے میں نے تو اپنے لیے اس بلائے عظیم کو چنا ہے۔ جب منافق یہ جواب دے دے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو لوگوں کو کہتا سنتا تھا اور میں خود بھی کہتا تھا، تو اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا تھا اور آگ کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر مارے تو پہاڑ جو ہے وہ خاک ہو جائے، اور اس کو ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو کا عذاب پہنچاتے رہیں گی، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر ان سے دیں گے۔ یعنی کہ جب منافق مرے گا اور قبر میں پہنچے گا تو پھر جیسے کہ مومنین کے لیے ایک ندا کرنے والا ندا دے گا، کہنے والا پکارنے والا پکارے گا کہ اس کو جنت کا لباس پہناؤ، جنتی کھانا کھلاؤ، اسے جنت کا بچھونا بچھاؤ اس کی قبر میں، اسی طریقے سے منافقین کے لیے ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، اور
उस पर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे, उनके हाथों में गुर्ज होंगे, और गुर्ज भी ऐसे कि अगर पहाड़ पर मारें तो पहाड़ राख हो जाए, खाक हो जाए गिर करके। लेकिन अब सोचो पहाड़ कितना बड़ा होता है और एक इंसान कितना बड़ा होता है, जब उसके सर पर जब वो गुर्ज पड़ेगा तो फिर वो कितने फीट नीचे जमीन के अंदर घुसता चला जाएगा। और जो उसने गुनाह किए उन सबको शक्ल दे दी जाएगी, भेड़िए की, कुत्ते की, सुअर की, और न जाने कैसे कैसे जानवरों की, बिच्छू, सांप, सब उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे और उसे मुश्किल में डालेंगे, उस पर मुसीबत लेकर के आएंगे, उसे काटेंगे, उसे नोचेंगे, उसे दर्द पहुंचाएंगे। और उसी तरह मुसलमानों के जो नेक काम होंगे उन्हें भी शक्ल दे दी जाएगी, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसे मुसीबत में मुब्तला नहीं करेंगे, बल्कि वो उनके लिए एक महबूब और मकबूल सूरत बन करके उसे उनसे देंगे। और फरमाते हैं अज़ाब कब्र हक है, यानी कि कब्र का जो अज़ाब है वो हक है, और यूं ही तनईम कब्र हक है, और दोनों जिस्म और रूह दोनों पर हैं। यानी कि ये जो अज़ाब कब्र है और तनीम कब्र ये है, ये जो है वो दोनों जिस्म और रूह दोनों पर हैं। जैसा कि ऊपर गुजरा कि जिस्म अगरचे गल जाए, जल जाए, खाक हो जाए, मगर उसके अज्जाए असलिया कयामत तक बाकी रहेंगे। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे जिस्म के अज्जाए असलिया हैं, जो असली अज्जा हैं, वो हमेशा कायम रहेंगे, वो कयामत तक कायम रहेंगे। और कयामत के बाद जब कयामत होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए हमारे जिस्म को उन्हीं अज्जाए असलिया से पैदा फरमाएगा, और हमारा जिस्म चाहे गल जाए, चाहे कट जाए, कुछ भी हो जाए, कोई खा जाए, कोई चबा जाए, हजम कर जाए, लेकिन हमारे जो अज्जाए असलियां हैं हमारे जिस्म के वो कयामत तक मौजूद रहेंगे, और वो मुर्दे अजाब व सवाब होंगे। यानी कि जो अजाब व सवाब होगा उन्हीं पर होगा, और उन्हीं पर रोजे कयामत दोबारा तरकीब जिस्म फरमाई जाएगी। यानी उन्हीं अज्जाए असलिया को जमा करके दोबारा हमारे जिस्म को बनाया जाएगा। और वो कुछ ऐसे बारीक अज्जा हैं कि रीढ़ की हड्डी में, जिसको अजबुल ज़न्ब कहते हैं, कि ना किसी खुर्दबीन से नजर आ सकते हैं, ना आग उन्हें जला सकती है, ना जमीन उन्हें गला सकती है, वही तख्मे जिस्म है। यानी कि वो ऐसे बारीक अज्जा हैं जिन्हें आज दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, ना उन्हें आग जला सकती है, ना जमीन उन्हें गला सकती है, और लिहाजा रोज़े क़यामत रूहों का इयादा उसी जिस्म में होगा। और वही गोश्त और हड्डियां के खाक या राख हो गए हों, उनके जर्रे कहीं भी मुंतशिर हो गए हों, रब अज़्ज़ व जल उन्हें जमा फरमाकर उस पहली हैबत पर लाकर उन्हें पहले अज्जाए असलिया पर उन्हें महफूज रखे और तरकीब देगा, और हर रूह को उसी जिस्म साबिक में भेजेगा। इसका नाम हश्र है। अज़ाब तनईम कब्र का इनकार वही करेगा जो गुमराह है। और आगे फरमाते हैं कि मुर्दा अगर कब्र में दफन न किया जाए तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गर्ज के कहीं भी हो, उससे वही सवालात होंगे और वही सवाब या अजाब उसे पहुंचेगा। यहाँ तक कि जिसे शेर खा गया तो शेर के पेट में सवाल सवाब व अजाब पहुंचेगा। यानी कि मुर्दा अगर कब्र में दफन न किया जाए तो अगर उसे कहीं गड्ढे में फेंक दिया जाए, या वो कहीं गिर करके मर जाए, कोई उठाने वाला ना हो, तो वहीं गल करके सड़ करके खत्म हो जाए, राख हो जाए। और अगर कोई शेर उसे खा गया तो उसका सवाब और उसको अजाब उसी शेर के पेट में होगा, उसके सवाल और उसके सवाल और जवाब भी उसी शेर के पेट में होंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया इकराम, उलमाए दीन व शुहदा, हाफिज़ान इकराम की कुरान मजीद पर अमल करते हों, और वो जो मनसबे मोहब्बत पर फाइज हैं, और वो जिसने कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल की मासियत ना की, वो के अपने औकात दुरूद शरीफ में मुस्तगरक रखते हैं, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। यानी कि अंबिया इकराम है, औलिया इकराम है, उलमा है, शुहदा हैं, हाफिज हैं, वो हाफिज जो कुरान पर अमल करते हो उनके बदन को मिट्टी नहीं खाएगी। और आगे फरमाते हैं कि जो शख्स अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की शान में ये खबीस कलमा कहे कि मरकर मिट्टी में मिल गए, गुमराह बद्दीन खबीस मुर्तकब तौहीन है। यानी कि 5 दफा जो वहाबी नजदी देवबंदी होते हैं वो कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, तो उनके लिए देखो कि वो गुमराह हैं, बद्दीन है, खबीस है, मुर्तकब तौहीन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें अपने अकायद को दुरुस्त करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए और फ़िक़ही मसाइल को समझने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।